खबर का सीधा रुख करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा बुधनी की तीनों नगर परिषद पर बीजेपी का कब्जा है। बुधनी के 13 वार्डों पर बीजेपी का कब्जा, नसरुल्लागंज के 12 वार्डों में बीजेपी जीती है। इसके अलावा राहटी में भी बीजेपी ने 12 वार्डों पर कब्जा किया है। 45 वार्डों में से कांग्रेस को सिर्फ 2 वार्ड मिले हैं। ये मुख्यमंत्री का इलाका और यहां पर देखिए किस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा बुधनी की तीनों नगर परिषद पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। और जाहिर तौर पर ये बड़ा कब्जा और ये पहले से नजर भी आता था कि क्योंकि मुख्यमंत्री का पूरा ये क्षेत्र और ऐसे में इस क्षेत्र पर सभी की नजरें बनी हुई थी। तो बुधनी के 13 वार्डों पर बीजेपी का कब्जा बना हुआ है और साथ ही नसरुल्लागंज के 12 वार्डों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं साथ ही रहटी में भी कुछ इसी तरीके से नतीजे सामने आए हैं जो कि बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। और इसी के बाद देखिए तस्वीरें उत्साह की भी, तस्वीरें जोश की और जश्न की, ये तस्वीरें भी लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चलिए लगातार सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ हैं। सर जरा जल्दी से एक रिएक्शन, क्योंकि इस पर जो बुधनी में जीत है वो तो आपको नजर आ ही रही थी, क्योंकि ये बड़ी साख का सवाल भी था बीजेपी के लिए। तो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं लगातार, जरा उनसे जरा जल्दी से एक रिएक्शन। सर किस तरीके से आपको नजर आ रहा है बुधनी की ये जो जीत है वो किस रूप में आपको दिखाई दे रही है? ये पहले से मालूम था या साख का सवाल भी था, क्योंकि बड़ी चिंता की बात भी इसमें नजर आ रही थी? और धैर्यवर्धन जी एक सवाल इसमें और ऐड कर लीजिएगा सर। मुरैना में पीछे चल रहे, रीवा में पीछे चल रहे, चिंता है या फिर इस बात की खुशी ज्यादा है जहां पर आप आगे चल रहे हैं? होता है तो सारे परिणाम हमारे पक्ष में तो नहीं आएंगे। कुछ जगहों पर उतार चढ़ाव होता है, ये बहुत सामान्य बात है, पर बहुतायत में हम चुनाव जीत रहे हैं। अभी आप जैसा बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में हमें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है। उधर आप गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के जिले में चले जाइए, वहां भी तमाम सारी नगर पालिका, नगर पंचायतें, सब दूर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। रीवा, मुरैना, नगर निगम, कटनी और मुरैना तो खास करके जहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने आकर के कैंपेन किया, जनता को अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील तक करते नजर आए। अब जिस तरीके के रुझान नजर आ रहे हैं उसको क्या समझे फिर? देखिए मैंने कहा ना कि जब चुनाव होता है तो सारी की सारी सीटें हमें नहीं मिलेगी, कुछ सीट हमारे हाथ से निकलेंगी, क्योंकि प्रत्याशी चयन में कितनी सीट जा रही है? हर राजनीतिक दल बेहतर प्रत्याशी चयन करता है। 5 में से कितनी सीट आपके हाथ से खिसक रही है? नहीं, मुझे लग रहा है कि हम एक आध सीट पर भले हमारे परिणाम पक्ष में ना आए, पर अंततः जब पूरे के पूरे चरण के परिणाम सामने होंगे, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने असेसमेंट किया कौन सी वो सीटें हैं? 2 में उतार चढ़ाव दिख रहा है, हृदय का स्पंदन भले ऊपर नीचे हो रहा हो, वो 2 सीटें कौन सी होंगी सर? जाए अब आप कह ही रहे हैं, अब आप इतना आगे बढ़ गए, 5 में से अगर 3 सीटों पर बीजेपी अगर जीत हासिल करती है आपके मुताबिक, और 2 सीटों पर अगर थोड़ा सा नतीजे आपके पक्ष में नहीं आते हैं, तो वो कौन सी? हाँ देखिए 3 पर तो आगे चल ही रहे हैं। हाँ। कटनी में भी हम ऊपर नीचे होते हैं, कभी निर्दलीय प्रत्याशी आगे आ जाती है तो कभी भारतीय जनता पार्टी आगे आ जाता है। मुरैना का अपडेट मेरे पास नहीं, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट नहीं कह पा रहा हूँ, पर बहुतायत में हम अधिकांश सीटें जीत रहे हैं। और हमारे पार्षद, नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं नगरीय निकाय के, वो आप इतिहास रचने जा रहे, इतनी बड़ी तादाद में जीत करके आ रहे हैं। मुरैना की अगर आंकड़े आपके पास नहीं है तो बेशक ठीक है सर, क्योंकि नतीजे अभी